नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बेतिया की, जहां भारत यादव के फुसनुमा बंगले में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही बात होगी शाजापुर की, जहां भूगोल विभाग और भौतिकी विभाग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बेतिया के साटी थाना क्षेत्र के पीछे शॉर्ट सर्किल में भारत यादव के फुसनुमा बंगले में अचानक भीषण आग लग गई, जिसका मुख्य कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटों ने घर में रखे धान, बिछावन, कुर्सी, चौकी और अन्य घरेलू सामान को पूरी तरह जला दिया, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अधिकांश सामान नष्ट हो चुका था। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और आग के कारणों की जांच जारी है, जबकि पीड़ित परिवार अब रोजमर्रा की जरूरतों के संकट का सामना कर रहा है। ये आग कैसे लगा है? तार की वजह से तार शॉर्ट कर गया और देखिए तार है, इसमें आग लग गया। कैसे पता चला आप लोगों को? इस पे अरे आप लोग थे? घर में थे, अब लग गया तो निकल कर तार गिरा हुआ था, तार की वजह से लग गया था लाइन। कई बजे के? 3:45 में। अच्छा, कहाँ फोन किए? सूचना कहाँ दिया है आप? सूचना तो थाना में दिए, पूरा थाना का स्टाफ आया था लोग। अच्छा, हम लोग गांव का लोग भी आया था, लोग बुताए, लेकिन बेरी एक बेरी धान जल गया, कुर्सी जल गया, चौकी जल गया, कागज पत्र, कपड़ा लता गुदरा सब था, सब जल गया। किनका मकान है? भरत यादव था। भरत यादव। ये कहाँ जगह स्थान कहाँ पे जो आगे लगा हुआ है? थाना का पीछे है, थाना का पीछे नौका तो है। अच्छा, फायर ब्रिगेड आया था? फायर ब्रिगेड बुताने वाला? नहीं, कुछ नहीं आया था, हम लोग मिलकर पूरा स्टाफ आकर बुता रहा है थाना का। आगे बोलो। हाँ, अभी आ रहा है। आपका नाम? बुतने के बाद आ रहा है। पिता का नाम? बुनीलाल यादव। आग का कारण क्या, किसे लगा है? तार की वजह से, शॉर्ट सर्किट से। बेतिया से कैमरामैन फखरुद्दीन के साथ सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। इटावा के ताखा तहसील क्षेत्र में उसराहर किशनी रोड पर विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम और हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। मुरारी के आवास पर संपन्न इस कार्यक्रम में संत रविदास जी के विचारों, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि अभिषेक सिंह कठेरिया और विशिष्ट अतिथि बादाम सिंह कठेरिया मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता और डॉक्टर नवीन कुमार ने की। आयोजन में भेदभाव के खिलाफ गुरु रविदास जी के संदेश, मन चंगा तो कटौती में गंगा को याद किया गया और संगठन की प्राथमिकताओं में गौ रक्षा, हिंदुत्व की सुरक्षा और गरीबों की सहायता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला सचिव कप्तान सिंह राठौर, तहसील अध्यक्ष चंद्रभान कश्यप, रजनीश गुप्ता सहित अनेक पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम थोड़ा संगठन के बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को भी, नई खड़ी भी आपको दिखाई देनी होगी, और रविदास जी के जीवन पर हम तुम्हारी से बोल देंगे बाद में। इस हिंदू महासंघ के भगवान परम पूज्य ब्रह्मदेव संत महाराज महाराज द्वारा संगठन की स्थापना की गई। संगठन का मूल उद्देश्य था गरीब गौ माता के लिए काम करना और हिंदू के लिए काम करना। हिंदू बिखरे ना, हिंदू तब तक कैसे हो। रविदास जी ने अपने जीवन की पूरा जीवन इसी में दिया है और इसी उद्देश्य से पूरा एक मैं काम था। मिसाल से जो कार्यक्रम हुआ करते थे, एक कार्यक्रम इटावा से सी न्यूज संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। लातेहार समाहरणालय परिसर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वैदिक सोसाइटी द्वारा प्रचार रथ रवाना किया गया, जो जिले के सभी प्रखंडों में घूम कर लोगों को जागरूक करेगा। अभियान के तहत अगले 100 दिनों तक मोटरसाइकिल रथ और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। कार्यक्रम में मेरी मड़की सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा अलका हेमब्रम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रीना कुमारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, कार्यालय कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। लातेहार से सीधे संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के सैदाबाद में ग्राम पंचायत मानीपुर तहसील इंडिया में जल जीवन मिशन के अंतर्गत भव्य जल अर्पण दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सांसद भदोही विनोद कुमार बिंद मुख्य अतिथि थे और ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिर्फ उर्फ मुन्ना ने अध्यक्षता की।
एडीएम संजीव कुमार शाह के विशिष्ट अतिथि रहे। सांसद ने 1,99,00,000 रुपए की लागत से 8 महीने में पूरी हुई योजना का जल विधिवत ग्राम प्रधान हवलदार को सौंपा, जिससे गांव के सैकड़ों परिवारों को शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने स्वच्छ जल के महत्व और ग्रामीण जीवन पर स्तर सुधार पर जोर दिया। कार्यक्रम में पौधे रोपे गए और प्रशासन, ग्रामीण अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने योजना की सफलता और गांव के विकास में इसके योगदान की सराहना की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। रायगढ़ के तमनार पीएम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उड़ीसा डांस, छत्तीसगढ़ी, बंगाली और पंजाबी नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी अश्विनी पटनायक थे, जबकि मुकुंद मुरारी पटनायक, गीतांजलि पटनायक, श्यामंता उरांव, रूपचंद गुप्ता और अन्य गणमान्य नागरिक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना से हुआ। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और उनके प्रदर्शन के लिए मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। हजारों दर्शक और छात्र छात्राओं के अभिभावक मौजूद रहे और उन्होंने स्कूल प्राचार्य, शिक्षक और पूरे शाला परिवार की मेहनत की सराहना करते हुए कार्यक्रम की सफलता पर बधाई दी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। शाजापुर के जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूगोल और भौतिकी विभाग द्वारा भौतिक विज्ञान और भूगोल विषयों पर प्रयोगशाला परिचालन और उपकरण संचालन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रधानाध्यापक, शोधार्थी और स्नातकोत्तर छात्र शामिल हुए, जिन्होंने आधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों के उपयोग, रखरखाव और डेटा विश्लेषण की तकनीकों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. शर्मा ने स्वागत भाषण में प्रायोगिक दक्षता के महत्व पर जोर दिया, जबकि मुख्य वक्ता डॉक्टर डी.पी. चतुर्वेदी और डॉक्टर सागर सेन ने उपकरणों के शैक्षणिक और शोध अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अन्य महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापक, लैब टेक्नीशियंस और छात्र मौजूद रहे, जिसका संचालन कुमारी नीलम सोनगरा ने किया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में भगवान परशुराम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका आयोजन ब्रह्म समाज सेवा संस्थान ने किया। वैदिक मंत्रोच्चार और पंडित कौशल किशोर शुक्ल सहित अन्य आचार्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें पीठाधीश्वर स्वामी वरुणेन्द्र तीर्थ और पनकी धाम के महंत श्री कृष्णदास जी महाराज मुख्य अतिथि रहे। ये जिले का दूसरा परशुराम मंदिर होगा। पहले मंदिर की स्थापना रसूलाबाद के परसौरा में हुई थी। भूमि पूजन में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे और आयोजन को धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक बताया गया। निर्माण के बाद श्रद्धालु सभी देवी देवताओं के साथ भगवान परशुराम के दर्शन और पूजा कर सकेंगे। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान के केसरपुरा देवधाम शाहपुर कल्याणपुर में शुक्रवार को पूर्णावती कार्यक्रम का विधिवत आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर शिखर पर ध्वज स्थापना के साथ पूजा अर्चना, हवन और प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दूर दराज से आए श्रद्धालु शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भजन कीर्तन, जय घोष और सामूहिक पूजा अनुष्ठान में भाग लेकर अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की। आयोजन ने न केवल धार्मिक चेतना को प्रबल किया, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का संदेश भी दिया। मंदिर समिति और स्थानीय ग्रामीणों ने सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं, सेवाभावी कार्यकर्ताओं और दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। शाहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।